जय साथियों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो आज एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके रिव्यू के बारे में। और सबसे बड़ी बात एक बात और, जो 18 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें जो टाइपिंग इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, उसका नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि उस डेट को मेरा भी था, ठीक है, मैंने भी टाइपिंग की थी, बट जो स्क्रॉल वाली प्रॉब्लम थी वो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रगल किया और मुझे खुद डाउट है कि मैंने जो एक्स्ट्रा किया है वो मेरी एरर में काउंट ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छा मतलब एक एडवांटेज है जो अभिनय सर ने हम लोगों के लिए किया है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद उनका। और मतलब वो उन्होंने भी जितना भी अभी रिवाइज रिजल्ट हुआ उसके लिए भी आवाज़ उठाई सर ने, और टाइपिंग के लिए भी कहा था। मैंने उनका एक वीडियो डाला था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसके लिए भी उन्होंने कहा था और हम लोग को एश्योर किया था कि टाइपिंग दोबारा होगी, और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। ठीक है, तो उनके लिए उनको बहुत दिल से धन्यवाद हम जैसे लोगों के लिए जिनका थोड़ा सा डाउट था टाइपिंग में। ठीक है, और फिर मिलते मतलब बात करते हैं फिर जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसके रिव्यू के बारे में, कैसा एग्ज़ाम का लेवल रहा। और जो मेरे दोस्त लोगों का था आज, ठीक है, अभिषेक भाई का था, और जो योगेंद्र भाई लोगों का था, और नवीन भाई का भी था, और बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास था। ठीक है, उन सब का उन्होंने बताया है जो उस वो डिस्कस करते हैं हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो मैंने सारे क्वेश्चन और सारे जितने भी उनकी सी वो मैंने लिख लिए, नोट की एक एक चीज़ें। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, और जो हमारे भाई लोग नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, वीडियो में जो हमारा मैथ्स का सेक्शन है। सबसे पहले मैथ का सेक्शन हुआ है एलिमेंट्री मैथ और रीजनिंग। तो जो उन्होंने बताया है मैथ के सेक्शन में, शुरुआत के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएम का था। ठीक है, बहुत ईजी था क्वेश्चन वो। ठीक है, इसका फैक्टर का कोई क्वेश्चन आया था वो भी ईजी था। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो प्री में आते हैं आपके, ठीक है, नॉर्मल वाले, वो थे मेंस में। और एक कोई एल्जेब्रा का क्वेश्चन था, a-b का होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसा कुछ था, मतलब फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन प्री में आते हैं और यही लेवल मेंस में भी रहा है। ठीक है और मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, 3 सर्कल थे, ठीक है, जुड़े हुए, फिर उनके बीच का कोई एरिया फाइंड करना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, जैसा उन्होंने बताया है। ठीक है, तो एक मेंसुरेशन क्वेश्चन था। ठीक, इसके बाद ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे जो कि सर्कल बेस्ड सर्कल जो सर्कल वाला टॉपिक है उससे थे, और वो भी इजी थे। ठीक है, एक कोई था जीवा, मतलब जो सर्कल की जीवा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, जो मेरे हिसाब से अगर जीवा से रिलेटेड होगा तो एक सर्कल जीवा होती है, वो बिंदु से एक लंब बना जाता है और एक रेडियस वाला, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, बट वो भी कह रहे थे कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें मतलब अभी तक जितना दोनों दिन का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें कोई इतना फर्क नहीं लगा है। ठीक है, और फिर एक रेस वाला क्वेश्चन था मैथ में, मेरे भी शिफ्ट में रेस वाला क्वेश्चन आया था, और इस शिफ्ट में भी रेस वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो भी बहुत ईजी था, बता रहे हैं, मतलब डुएबल था। ठीक है, टाइम नहीं लगा, टाइम टेकिंग नहीं था। फिर इसके बाद पाइप एंड टंकी वाला था क्वेश्चन, वो थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बताया है। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, मिक्सर एलिगेशन का था। और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव, ये बताया 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से 24-25 क्वेश्चन डुएबल है, और जो 5 क्वेश्शन होते हैं वो तो या तो आपके टाइम टेकिंग होते हैं, आप पहले उनको स्किप कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन चीज़ें थी उसमें। ठीक, तो ये मैथ का सेक्शन पूरा हो गया। केवल 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें वही हैं, और 1-2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी और कैलकुलेटिव आए। बाकी मैथ्स में ज़्यादा मतलब 25 क्वेश्चन डुएबल थे, ये पता चला है आज। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग का पता लगा है जो 18 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 1-2, बट इस वाली शिफ्ट में बताया जा रहा है, आज वाले जो आज वाला एग्जाम हुआ है उसमें कह रहे हैं वन गो में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, वन गो में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन जो आता है वो ऑप्शन से किया जाता है, हैशटैग वाला। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, उसमें वो आप स्किप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो वन गो में आपसे हो रहे थे। ठीक है, वन गो में आपसे आराम से हो रहे थे, ये बताया गया। ठीक है, तो रीजनिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब अभी तक पता चला है, जो भाई लोगों ने बताया, दोस्त लोगों ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है, मतलब उनका टाइम टेकिंग हुआ है। बाकी जो एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, देखिए वो होते हैं बेस पे, कौन सी लॉजिक लगा है उसमें, वो सारी चीज़ें। ठीक, तो रीजनिंग का सारी चीज़ें होंगी। रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बहुत ज़्यादा टफ हो, इसको ईजी ही कहेंगे। ठीक है, रीजनिंग ईजी। ठीक, अब बात करते हैं इंग्लिश और जीएस की। इंग्लिश में देखिए वही प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है फिर से। ठीक है, इंग्लिश ओवरऑल ईजी कह रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में 2 PQRS आए थे, 2 क्लोस्टिक्स आए हैं। ठीक है, जैसे बताया, और पैसेज कोई फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, और एक पैसेज आया है शायद रीडिंग बुक्स से रिलेटेड, ऐसा कुछ था। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। अगर ऐसे आए होंगे क्वेश्चन तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे होते हैं कि ये तो नैरेटिव होंगे या तो किसी न किसी बेस पे होंगे। ठीक है, अगर इकोनॉमी बेस्ड होता या कुछ वैसे चीज़ होती, ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा सा वर्ड्स ऐसे होते हैं, साइनो ऐसी होती है, वर्ड्स ऐसे होते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है मतलब समझ अंडरस्टैंडिंग करने में। बाकी सारी ऐसा कोई मतलब जो पैसेज था वो डिफिकल्ट नहीं होगा जिस हिसाब से बताया है। ठीक है, और PQRS 2 हैं तो आराम से इतना टाइम होता है कि आपको अगर थोड़ा सा अच्छे भी PQRS आए हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जीएस करनी होती है वो आप 15 मिनट में कर लेंगे, पूरा 1 घंटा टाइम होता है, वो आराम से करेंगे आप।
ठीक है। तो रीजनिंग एक अमेलियोरियोट की जो ऐसे कुछ आई थी, अमेलियोरियोट ऐसा कुछ था, वो एक साइनो आई थी, ठीक है। और हाँ, साइनो आई थी, और अगर और भी कुछ आई हो तो आप बताना, ठीक है। और फिर इसके बाद जीएस की बात करते हैं। जीएस में एक देखिए 2 करंट अफेयर क्वेश्चन बताए गए, एक 2024 से रिलेटेड कोई था और एक क्वेश्चन शायद 224 वाला थीम से रिलेटेड था, ठीक है। और जो करंट अफेयर क्वेश्चन था, ठीक है, वो एक 2021 से भी कोई क्वेश्चन था, ठीक है। अब लोग बताना कि 2021 वाला कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये बताया गया। पॉलिटी से केस वाला भारती वाला जो केस था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, ठीक है। और साइंस से न्यूट्रॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, और बायोलॉजी से सेल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी जीएस जो बता रहे हैं, देखिए जीएस को हम लोग इजी नहीं कह सकते, जिसका पढ़ा हुआ फंस गया उसके लिए वो इजी लगेगी, बाकी के लिए मॉडरेट टू हार्ड लगेगी, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए जीएस के लिए तो जीएस मॉडरेट आई है, इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते, बट मॉडरेट है जीएस, ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल की जीएस थोड़ी मॉडरेट ही रहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन था इंडस रिवर से रिलेटेड कोई था, और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। अभी तक मुझे जितने बताए लड़कों ने वो इसी से रिलेटेड जीएस पे क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर इसके बाद ओवरऑल बात करते हैं। तो ओवरऑल देखिए, ओवरऑल जैसे पेपर आ रहा है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है, ठीक है। और कंप्यूटर सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर मतलब जैसे एसएससी पूछता है, ठीक है, वैसे पेपर आ रहा है। इस बार भी क्वेश्चन वही रिपीट हुए, ठीक है, कोई पैटर्न पे चेंज नहीं हुआ है, टाइपिंग को छोड़ के, जो कि 18 तारीख को जो एग्जाम था उसमें चेंज हुई थी, बट उसका रिशेड्यूल कर दिया है, ठीक है। अभी उसके बारे में बात करते हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स में डुएबल थे, ठीक है। 20 नहीं तो 24 तो डुएबल थे ही, और रीजनिंग का जो बता रहे हैं कि 28 to 29 मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जो एजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपका माइंड कैसा है, ठीक है। अगर तो उतना हार्ड तो नहीं बताया कि ज़्यादा थोड़ा सा माइंड प्रेशर करो, ज़्यादा ऐसा कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आ गया हो कि समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो उसको भी ईजी बताया, मतलब आराम से आप थोड़ा समझ के थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे तो कर देंगे उसको। बाकी यही था, देखिए रीजनिंग में आप अगर थोड़ा सा अच्छी तैयारी करी कि आपने तो 30 करके आएंगे, और मैथ्स में आप 25 कर लेंगे आराम से, ठीक है। और इंग्लिश इजी कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश वही PYQ, अगर जिसने पढ़ी हुई है PYQ अच्छे से उसको ईजी लगेगी, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ी हुई है तो उसको थोड़ा सा टफ लगेगी भाई, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। करंट अफेयर सॉरी मतलब जीएस वही मॉडरेट कहेंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से तो मॉडरेट, ठीक है। और जिसके लिए आ गई हो उसको तो ईजी लगेगी, ठीक है। बाकी यही रिव्यू था। और बात करेंगे अब टाइपिंग की। देखिए टाइपिंग में जो आज था, आज वही जो पुराना पैटर्न चला आ रहा है टाइपिंग का, 2000 की डिप्रेशन वही पूरा था जो हमारे अभिनय सर ने किया था। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। एसएससी ने उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, और नेक्स्ट जो टाइपिंग टेस्ट होगा, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम शिफ्ट है उनमें अच्छे से आ जाएगा, और वही हुआ, ठीक है। अब जो उन्होंने ये भी कहा था जिनका हो गया एग्ज़ाम उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए अपील करेंगे एसएससी से, और उन्होंने अपील किया, और हम लोगों का फिर से 31 जैन को हमारा फिर से शायद वो होगा, ठीक है। अभी मैंने नोटिस देखा नहीं है क्योंकि अभी मैं शाम को रनिंग करने चला गया था, अभी आया तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब फिर से टाइपिंग है तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अब से फिर से वही टॉपिक पुराना वाला जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो देंगे तो आप सबकी हो जाएगी, ठीक है। और यही था चीज़ें। और जो भी डाउट हो आपका, जो क्वेश्चन अगर मैंने गलत बताया हो आपको या आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जिनका आज मेंस था उनसे मैं पूछूंगा, कोई आंसर पूछना हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।